देखिए खोपड़ी हमारी भी पिट रही और खोपड़ी अंधभक्तों की भी पिट रही, तो हमारी तो नू पिट रही कि हम विरोध में और हम तड़वे भी चाटते हैं और खोपड़ी भी पिटवा में, तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है। तो वे तो अंधभक्त तो वो है कि योगी जी अपने पुराने धंधे पे मठ में पहुंच जाएंगे घंटा बजाना है, और ये गुजराती भाई गुजरात पहुंच जाएंगे अपनी चाय बेच। मोदी के बाप में दबनी और अमित शाह के बाप में दबनी। हम एक बैल खरीद के लाए और उसे हमने हल में जोड़ा और वो जोड़ते ही बैठ जा, तो जब हमने हल में जोड़ा तभी तो हमें पता चला कि वो बैल खराब है। हम तो अच्छा समझ के लाए थे, तो हम ये सरकार अच्छी समझ के चुनी थी, खराब निकल गए तो हम क्या करें। अरे उनसे नू के पाम ऑयल जो हर साल आता था अब के नहीं मंगाया, क्यों कि अडानी का तेल बिकवाना था महंगा, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पैसा चाहिए है, तो पैसा चुनाव में जाएगा। और डीजल क्यों महंगा हो रहा, पेट्रोल क्यों महंगा हो रहा, उत्तर प्रदेश चुनाव में अंबानी पैसा देगा। वरना हमारे देश में विदेश से कच्चा तेल आता है, अंबानी की रिफाइनरी में होता है, और अंबानी की रिफाइनरी से बांग्लादेश जाता है, भूटान जाता है, नेपाल जाता है, वहाँ तेल सस्ता और भारत में महंगा। ये क्या लॉजिक है। देश हित में खरीद और देश हित में गद्दी जो छोड़ दे, देश हित में गद्दी छोड़ दे। डेवलपमेंट के लिए महंगाई तो होगी ना। डेवलपमेंट करा क्या, रेल बेच दी, भेल बेच दी, सेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिया, स्टेशन बेच दिए, बिजली बेच दी, सड़क बेच दी। प्राइवेट किया है। और बेचना क्या हो, सरकार का नहीं रहा तो प्राइवेट में चला गया, बेचना ही तो है। सब बिक गया। तो बता कौन सा हॉस्पिटल बनाया, कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया, क्या भुगतना पड़ेगा सरकार, क्या भुगतना पड़ेगा, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपके साथ। ये भुगतना पड़ेगा कि योगी जी अपने पुराने धंधे पे मठ में पहुंच जाएंगे घंटा बजाना है, और ये गुजराती भाई गुजरात पहुंच जाएंगे अपनी चाय बेच। राकेश टिकैत जी बेहुदा बता रहे हैं भाजपा वालों को, ठीक है ये शब्द? हाँ सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बेहुदा तो है ही। अरे हम लोगों ने विश्वास करके उनकी सरकार में बैठाया और वो हमें आतंकवादी खालिस्तानी टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, तो हम उन्हें बेहुदा भी ना कहें और क्या कहें। शब्द तो देखो, और उनसे शब्द देखे उन्होंने, हम आतंकवादी हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, हम नक्सली हैं, हम माओवादी हैं। तो जैसे को तैसा करोगे? बिल्कुल करेंगे। आर पार की होगी, आर पार की। उन्होंने तो मना कर दिया कि बिल वापसी नहीं होनी। तो क्या हो गया, हमने मना कर दिया कि हम सरकार वापसी कर देंगे। धूप में बैठे रहोगे क्यों? हम तो धूम में रहे, किसान तो हमेशा धूम में रहे। कृषि मंत्री ने कहा है कि आधी रात को भी अब आप लोग बातचीत के लिए जाएंगे तो जा सकते हैं, पर प्रावधान होगा, बिल वापस नहीं होगा। ये कल की खबर है। हम कंडीशनल किसी से बात नहीं करते, जो कंडीशनल बात करेंगे हम उनसे कोई बात नहीं करते। तो वो बोल चुके हैं ये चीज, आपको भी अब समझ। तो हम भी बोल चुके हैं। अरे ताऊ 7 महीने भी कम नहीं होते ना, आप कब तक की तैयारी करके यहाँ पर? 2024 ही क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, इसीलिए बदल देंगे। सरकार बदलने और क्या है, क्या करेंगे जब सरकार सुनती नहीं है तो क्या करेंगे। और भी तो रास्ते होगा, सरकार बदली क्या फायदा। और कोई रास्ता बचा ही नहीं। आपने ही तो बनाई थी, अब दूसरी लाओगे फिर उसमें कभी निकालोगे। यार हम एक बैल खरीद के लाए और उसे हमने हल में जोड़ा और वो जोड़ते ही बैठ जा, तो जब हमने हल में जोड़ा तभी तो हमें पता चला कि वो बैल खराब है। हम तो अच्छा समझ के लाए थे, तो हम ये सरकार अच्छी समझ के चुनी थी, खराब निकल गए तो हम क्या करें। तो ऐसे बैठना, कल भी आपको मालूम है 2 लोगों ने आत्महत्या कर ली, तो ऐसे और भी केस होंगे ना, नुकसान तो आपका ही है ना। शहादत जब हमारा देश आजाद हुआ था, लाखों शहादत दी थी इस देशवासियों ने, और ये भी तो देश की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। शहादत देने के लिए सब किसान तैयार है। जय जवान। नुकसान तो एक तरफा हो रहा है ना, सरकार को क्या फर्क पड़ रहा है? तो तुम में क्या फर्क पड़ रहा जब हम यहाँ बैठे हैं। तो दिक्कत है ना यार, रोज अगर लोग मरेंगे तो हमें संवादना नहीं होगी, हमें भी तो सहानुभूति है आपसे। और जिसे हमने चुना उसे तो सहानुभूति है नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो तभी तो हम हटा रहे हैं। जिसे देश की जनता से प्यार नहीं, वो गद्दी पे कैसे रह सकता है।
अच्छा, शत्रुघ्न सिन्हा ने भी कहा जो आप बात करते हो ना, कृषि मंत्री से बात करने से कोई फायदा नहीं है, आपको भी मालूम है बात किससे करनी है, तो ये कृषि मंत्री से क्या मतलब है बात करने का? किसने कही कृषि मंत्री से हमें बात करनी? सिन्हा ने। हमने कब कही कि कृषि मंत्री से बात करनी? ऑफर कर रहे हैं। हमने, अरे यार तू अपने घर बैठ के कुछ भी कह ले, बताओ है? वो तो उनका गोबर पात्रा भी कुछ भी बोल दे, तो ऐसे कौन, देखिए कौन कौन बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं। राकेश टिकैत जी और हमारा संयुक्त मोर्चा बिल्कुल साफ कह चुका है कि हमें भारत सरकार से बात करनी है, ना कि उनके चमचों से। तो इसके लिए आपसे बात नहीं करेगी, ये तो और नहीं करेगी तो हम भी कौन से आफत आ रही है? देखिए अपना नुकसान भी है? आप यहाँ बैठ के नुकसान तो हो ही कीजिए, रहा। आप नुकसान। अगर तुम्हें नहीं पता बेटे, अगर ये कानून लागू हो गए तो हमारी आने वाली नस्ल खराब हो जाएंगी। ये खेती बचाना, देश आप बचाने हमें का। बताइए हम किसकी माने? देखो सरकार अपनी तरफ से दावा करती है आय दोगुनी की बात, या कई चीजें जो हित में है आप लोगों के, आप यहाँ पर बात कर देते हैं कि हमारे हित में नहीं है। आप जनता को क्लियर कर दीजिए ना, है क्या चीज ये? अरे कानून पढ़ लो ना, तुम भी अनपढ़ हो। आपने पढ़े उस कानून? हाँ हमने पढ़े। बताइए उसमें एक लाइन कहीं भी बता दो कि इन कानूनों से आय दुगनी ऐसे होगी, एक लाइन बता दो लिखी। MSP की बात तो बोल चुकी है ना संसद क्या? में बैठकर MSP की बात की गई थी कि MSP थी, है और रहेगी। और हमने कद मना करी MSP नहीं है, हम कह रहे इसे गारंटी करो। जुबान पे भरोसा नहीं है, किसकी जुबान पे भरोसा करें? सरकार की जुबान। सरकार की जुबान है कि हर साल 15 लाख रुपए देंगे। रामदेव बाबा को सरकार ने अपनाया, उन्हें करोड़पति बना दिया, तो आपको भी तो अपना रही है सरकार, क्या पता आपकी भी आय दुगनी हो जाए। हाँ हो तो गई, करोड़पति बनते बनते रोडपति तो बन गए। रामदेव बाबा भी। करोड़पति बनने के चक्कर में रोडपति बन गए अच्छा, हैं? तो विश्वास क्यों नहीं हो रहा? विश्वास किसी बात पे, एक बात बता दे जिस पे विश्वास करने लायक। देश का प्रधानमंत्री बचाओ। इतनी आलोचना ठीक है क्या? आलोचना अगर गलत करोगे तो आलोचना भी नहीं कर सकते हम। अच्छा, हम आलोचना भी नहीं कर सकते, और क्या करेंगे? गलत तो आप भी कर रहे हैं। तमाम मीडिया झंडे गाड़ती है कि हमारा प्रधानमंत्री ऐसा जैसा किसी दूसरे देश में नहीं। जिसको दलाली मिलेगी वो तो कहेगा ही। दलाली मिलती है, उनको ऐड मिलते हैं सरकार से। आप भी कहाँ बात मानते हैं? आपको एक चीज कही थी कि प्रोटोकॉल फॉलो कर लो कोरोना के। कितने लोग यहाँ खड़े हैं किन्होंने मास्क लगाया? देश के प्रधानमंत्री ने करा है, बताइए। देश के गृह मंत्री ने करा है, वो तो और बता। दो महीने से वो तो नजर ही नहीं आया। कौन? गृह मंत्री। भाग गया? हाँ, नजर आया। मतलब इतना डर गया? अभी तो हम यहीं बैठे, इतना डरा देश का गृह मंत्री। कोरोना काल को किसी को कोरोना है? बताओ। सारे बॉर्डर पे किसान बैठा, किसी को कोरोना हुआ? नहीं हुआ। क्यों नहीं होगा जब हमें नहीं हो रहा? क्या पता छुपाया जा रहा हो। चलो छिपा रहा तो उनके पास LIU है, सारी एजेंसी हैं, वो देखेंगे। तो रामदेव बाबा का भी कहना कि जो बरगलाई हुई जनता बॉर्डरों पे बैठी है, इसे समझना चाहिए। आप बरगलाए हुए हो क्या? उससे पूछो कि तूने भी बरगलाया था कि 35 रुपए लीटर पेट्रोल चाहिए तो वोट किसे दोगे? उससे पूछ। आज कहाँ भट्ट में बढ़ रहा, निकल। पहले सलवार पहन के भगा था दिल्ली से, अब के पेटीकोट पहन के भगना पड़ेगा। अब तो साफ कर दिया है कि किसी के भी बात में दम नहीं है कि उन्हें अरेस्ट कर सके। तो आप डंके लोग की क्या- तो सुनो किस, क्या रामदेव ने कहा था? तो किसके चांटा लगा? हमारे पे तो पुलिस है नहीं, तो किसे कहा? मोदी के बाप में दम नहीं, अरे अमित शाह के बाप में दम नहीं, सरकार उनकी, तो उनके बाप को गाली दी है। आम हमें जनता क्या क्यों नहीं पता? जुड़ रही है आपसे? आम जनता क्यों नहीं जुड़ रही? महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल तो सब। ये अमेरिका से आए ये तो आपने बुलाए हैं? ये तो आपने बुलाए हैं। अगर किसी के निमंत्रण भेजा हो मुझे बता दे। इसमें से किसान कितने हैं? सारे सारे किसान हैं। एक बता कौन सा किसान नहीं? और अगर इनमें किसान नहीं है तो किसान के धोरे काम करने वाले होंगे जो गांव में रहते हैं, वो उसी कृषि पे तो पलते हैं गांव वाले, तो वो होंगे। योगी जी पे विश्वास नहीं रहा आपको? है ना? क्यों? क्या करा? चंदा चोरों के साथ खड़ा। गांव घूम के उन्होंने सबकी हालचाल पूछी। किसका हालचाल लेना पूरे है? कोरोना में। तेरा आया? अरे किसी का आया था? हमारे नहीं आया, मैं तो ठीक था। है? अरे तेरा आया, तेरे कोरोना था। मैं दिल्ली में रहती हूँ। है? मैं दिल्ली वाली। प्रधानमंत्री आया था तेरा, गृह मंत्री आया था, कोरोना हुआ कहाँ? स्वास्थ्य मंत्री आया था, तन्ने लिखा था उस पर कि बीमार हूँ कोरोना हो गया। वो बीमार कोरोना ही
अच्छा, है कि अभी तो ब्राह्मण आप नेता बोले। जुड़ रहे हैं उनसे, लगता नहीं भाजपा मजबूत हो रही है यूपी के लिए? कौन? हाँ, कांग्रेस से जा जाके ब्राह्मण नेता जुड़ रहे हैं उनसे, वो नेता सारी जनता की वोट दे देगा क्या? तो फर्क तो पड़ता है। कितनी बार हार लिया, हम्म, उसकी बात करेगा वो शाहजहाँपुर वाले की? है विधायक का चुनाव जीता आज तक अच्छा, तो मजबूती तो दिख है यार। मेरे साथ 2 वोट नहीं, अच्छा, हर मैं लूँगा मैं जोड़ दिया तो मैं मेरे जोड़ने से क्या हो, जोड़ने से इनके हो अच्छा। जो जुत्ता लियो खड़ी सारी के विधायक आवे तो सही मान पंचायत ले। चुनाव में आधा आगे सिसोली की बात कर लें, आधे से ज्यादा भाजपा सीट लेके गई है वहाँ पे। कहाँ? हाँ, पंचायत चुनाव में भी 600 कुछ सीट थी हाँ, और क्या आई बीजेपी की बता दिए। और किसान गया कहीं प्रचार करने गया था, अच्छा, अब जाएगा। और अब तो घर घर जाएगा। अच्छा, भगाना है, आर पार की लड़ाई किसे कहें, अच्छा, वो होना तो बंगाल वाला हल करेंगे। उससे भी बुरा। तभी ममता जी से वो तो 2000 किलोमीटर दूर था, ये तो घर है हमारा। अच्छा, देखना यहाँ जीत गए तो हट जाएंगे क्या है 22 में? कि तो 22 में जीत हो गई। पहले नू बता, अब तू छोड़ देगी पत्रकारिता? तू ही पूछती थी ना मेरे से कि बंगाल जीत गई बीजेपी, तो अब बता। नहीं, मैं उस देश के गृह मंत्री से पूछ के आओ। देखो ना, नंबर उस 1 नेता निकले हैं योगी आदित्यनाथ जी। मोदी जी को भी 66% तो ग्लोबल जहाँ रैंकिंग आई है। किसने ग्लोबल रैंकिंग देने वाला कौन है? किसी जनता से पूछा? अमेरिका है। योगी जी चले गए तो हिंदू खतरे में नहीं? अमेरिका वोट देगा यहाँ? मैं क्या कह रहा हूँ, योगी जी चले गए तो हिंदू खतरे में नहीं? हिंदू खतरे में कब था? अच्छा, तो कैसे कहते हैं वो राम नहीं? अरे हम मुगलों के राज में खतरे में नहीं थे, हम अंग्रेजों के राज में खतरे में नहीं थे, हम 70 साल से खतरे में नहीं थे। तो आप कैसे, जब से ये मोदी आया, जब से हिंदू खतरे में आ गया? देश का राष्ट्रपति मुस्लिम, अच्छा, देश का प्रधानमंत्री सिख, हाँ, जब हिंदू खतरे में नहीं था। और अब तो प्रधानमंत्री भी हिंदू, गृह मंत्री भी हिंदू, मुख्यमंत्री भी हिंदू, चीफ जस्टिस भी हिंदू, और सारे नेता भी हिंदू, फिर भी हिंदू खतरे में। तो डूब के मर जाए सारे। पेट्रोल पंप पे कुछ लोगों से पूछा तो कह रहे हैं 200-300 भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं? उनसे ये पूछ हाँ, कि हम तो मोदी के विरोधी, अच्छा, हमें तो 100 में दे रहा, 200 में दे दे। हम्म, कम से कम वे तो अंधभक्त हैं, अच्छा, तड़वे चाटने वाले हैं। अरे सुन, तड़वे चाटने वाले हैं, दरी बिछाने वाले हैं, तो कम से कम उन अंधभक्तों को तो 50 में दे दे, अच्छा, तो हम मान लेंगे। वो समर्थन- देखिए, हाँ। खोपरी हमारी भी पिट रही और खोपरी अंधभक्तों की भी पिट रही। तो हम तो, हमारी तो नू पिट रही कि हम विरोध में, और हम तड़वे भी चाटते हैं और खोपरी भी पिटवा में। तो हमसे बड़ा बेवकूफ कौन है? अच्छा, तो वे तो अंधभक्त तो वो है। 26 को क्या करने वाले हैं? 26 तारीख को क्या करने वाले हैं? 26 को है राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन जाएगा राज्यपाल को, सभी राज्य भवन घेरे जाएंगे और एक शांतिपूर्वक। घेर लेंगे। और क्यों नहीं? ऐसे बहुत ट्रैक्टर मार्च हो, ना जाने कितने ऐसे जुलूस निकाल चुके हो, अभी तक कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो और कैसे पड़ेगा? हाँ, तो अब वही आंदोलन हम कर रहे, तुम कर रहे, हाँ, हमारी मर्जी। अच्छा, हम चाहे ये करें, हम चाहे वो करें, हमारी मर्जी। हम भी तो आंदोलन हमारा, फर्क तो रणनीति हमारी। अच्छा, फर्क तुम पे ना पड़ता हो, ना पड़ता हो, हम अपनी तरीके से आंदोलन करेंगे। उनसे, सरकार से पूछ के आंदोलन नहीं करना हमें, हम अपनी मर्जी से करेंगे। दिल्ली वाले परेशान है आपसे? कौन सा दिल्ली का? क्या? कैर रोड घेर के बैठे हैं। तो मारो सरकार के जाके टक्कर, अच्छा, जूते ले लो और मारो केंद्र सरकार के। उसने ऐसा क्यों देश में माहौल पैदा करा कि किसानों को सड़कों पर बैठना पड़ा, और सड़क हमने कोई नहीं रोक रखी, सारी सड़क खुल रही। जब प्रदर्शन जंतर मंतर पे होना चाहिए ना, आपका यहाँ पे क्यों बैठे? तो क्या हो, हाँ, रोका क्यों? उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा। रोका क्यों? अच्छा, सरकार ने रोका। बैरिकेडिंग सरकार के हमारे घर में ना बनती, अच्छा, और ये पुलिस हमारे घर में ना बनी, हटा पुलिस। देखो हमारा कहना ये, जल्दी से अगर ये मैटर सॉल्व होगा तो सबका फायदा है उसमें, तो ऐसा क्यों नहीं बीच का तो ये रास्ता क्यों सरकार से पूछो ना। अरे बीच का रास्ता तो हम पहले दिन से बता रहे हैं, अच्छा, हम 500 किलोमीटर चल के आए, सरकार एक कदम नहीं चली। सरकार अपने बिल वापस ले ले, MSP पे गारंटी का कानून बना दे, वो सरकार चलावे, हम अपने घर को चले।